बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले कुछ आज साइफ़र केस के मुतालिक और जो आने वाला हफ़्ता क्यों अहम है और नून लीग के आपस में जो इख्तिलाफ़ात हैं, जो शहबाज शरीफ साहब कुछ अरसे तक नवाज़ शरीफ साहब ज़ोर डालेंगे किस चीज़ का, ये क्या तफ़सीलात है ये भी बताएंगे और आने वाला सिनेरियो क्या बनने जा रहा है ये भी कुछ तफ़सीलात आपके साथ शेयर करते हैं। और आज की जो साइफ़र केस की हियरिंग थी उसकी आपके साथ कुछ डिटेल्स हम शेयर करते हैं। नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है। आप हमारा डिजिटल चैनल देख रहे हैं उमर राजपूत। कुछ वजूहात एग्ज़ाम की वजह से हम वीडियो नहीं बना सके थे 2 हफ़्ते से, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह फ़्री हो गए हैं। अब हम रेगुलरली अपलोड करेंगे और मुकम्मल जो तफ़सीलात बताया करेंगे। हियरिंग साइफ़र केस की आज समाअत हुई। उसमें जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने जो चंद एक अहम चीज़ें थी, जो अहम रिमार्क्स भी थे, वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये हामिद अली शाह साहब से चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने पूछा कि हामिद साहब आपको मज़ीद कितना वक्त दरकार है, तो उन्होंने कहा मुझे 3-4 समातें और चाहिए हैं। तो समात तो मंगल तक मुलतवी हो गई है। जो आज की समात का कुछ अहवाल है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि उसमें जो बड़ी अहम चीज़ें हुई हैं। जब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने इस्तफ़सार किया कि साइफ़र तो बाकी लोगों के पास भी गया था, तो FIR फिर इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ ही क्यों काटी गई। तो इस पर जो है उन्होंने हामिद अली शाह साहब ने जवाब दिया है कि हमें मालूम हुआ कि साइफ़र जो है इमरान ख़ान से गुम हो गया है, तो इस वजह से उस पर FIR जो है काटी गई। इसके बाद फिर जो प्रोसिक्यूटर थे उनसे जब इस्तफ़सार किया गया, ये जब क्लासीफाई हो गया तो फिर सीक्रेट डॉक्यूमेंट तो ना रहा। तो ये चीज़ें थी कुछ अहम थी। और जो है एहतशाम कैनी साहब है कोर्ट रिपोर्टर, उन्होंने भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया है कि जो FIA के प्रोसिक्यूटर हैं, जो साबिक़ एक रिटायर्ड जज भी हैं, साबिक़ जज हैं सॉरी, तो इस वजह से वो जो है सवालात के सही से जवाबात नहीं दे रहे थे। ये हमने हियरिंग में जितनी डिटेल्स आई हैं उसमें भी यही चीज़ देखी है। तो अब ये मज़ीद 3-4 हफ्ते समातों तक मामला चले गया है और हो सकता है कि जो मई के फर्स्ट वीक में भी इसका जो है फ़ैसला आ जाए साइफ़र केस का। और उसके बाद इद्दत में निकाह का केस है वो भी अगले हफ्ते हियरिंग है, आई थिंक 30 अप्रैल को है। और जो 29 अप्रैल को ही शायद 6 जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले मामले की भी हियरिंग है। तो इस वजह से आने वाला हफ्ता जो है अदालती कार्रवाई के लिहाज से कुछ अहम होने जा रहा है और उसमें जो साइफ़र केस की भी समाअत होगी। तो बज़ाहिर है जो अभी तक रिमार्क्स है उससे लग रहा है कि शायद हो सकता है कि केस जो है वो उड़ जाए। अब कहना कबल वक्त है, क्योंकि ये तो अब जजेस ने तय करना है कि क्या उन्होंने फ़ैसला करना है। वैसे हम जो अभी तक जितनी कार्रवाई है उसके मुताबिक जो हम ये चीज़ें जो है अब इसके साथ कुछ बता रहे हैं। तो इस वजह से कुछ ये मामला अहम होने जा रहे हैं। और जो है नून लीग की जो अपनी क़यादत है उसमें से जो नवाज़ शरीफ साहब के जो करीबी जो हैं पार्टी रहनुमा, वो अब जो है खुल के थोड़ा आ रहे हैं। और नवाज़ शरीफ साहब जो चीन चले गए हैं और उन्होंने कुछ वहाँ जो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो कुछ आम काम से गए हैं, लेकिन मज़ीद तफ़सीलात आएँगी वो भी शेयर करेंगे आपके साथ। और क्योंकि जो जावेद लतीफ़ साहब थे उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया था कि 90 करोड़ में शेखुपुरा की जो है सीटें बेची गई हैं, तो इस बयान की राना सनाउल्लाह साहब ने तरदीद कर दी थी। तो कुछ ये चीज़ें हैं, कुछ PTI के अंदर भी इख्तिलाफ़ात चल रहे हैं आपस में। पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए भी कुछ चीज़ें चल रही हैं। और आज शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने कहा कि मेरी जो है इमरान ख़ान ने सरज़निश की है कि मैंने सऊदी अरब के मुतालिक बयान दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरी ज़ाती राय है सऊदी अरब ने यह हुकूमत गिराने में सऊदी अरब का भी किरदार था। तो इस चीज़ पर PTI ने भी डिनाई कर दिया था और ये चीज़ें आ गई थी। तो अभी तक यही सिनेरियो बन रहा है, जो इतलात आ रही हैं और आने वाले कुछ दिनों में अहम डेवलपमेंट्स होंगी। और जो किसान के साथ हुआ है वो शायद कभी भी ना हुआ हो, क्योंकि जितनी गंदम इस बार, क्योंकि हुकूमत ने ख़रीदी नहीं, गंदम पहले बाहर से इंपोर्ट करवा ली थी ज़रूरत से ज़्यादा। इस वजह से गंदम ना ख़रीदने की वजह से जो गंदम का रेट है तकरीबन 3000 तक आया है, फिर 3100, अब कुछ 3400-3500 के दरमियान चल रहा है। अगर हुकूमत ख़रीदती तो ये रेट 4000 तक भी जा सकता था या उससे क्रॉस भी हो सकता था। तो ये थी अभी तक की जो डिटेल्स हमने आपके साथ कुछ शेयर की हैं, और मज़ीद जितनी अपडेट्स आएँगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।